गुड मॉर्निंग। मैथ्स की क्लास में सभी का स्वागत। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू 2025 जो परसेंटेज चैप्टर से संबंधित है। एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू परसेंटेज की ये दूसरी क्लास है। तो बच्चों, जो पीवाईक्यू की पहली क्लास है वो मैं पढ़ा चुका हूँ, उसे भी आप जरूर देखिएगा। और अगर आपने बेसिक समझना है तो परसेंटेज का जो बेसिक है वो भी मैंने कराया है। परसेंटेज चैप्टर की 3 क्लासें में पढ़ा चुका हूं, तो जरूर आप उसे देखिएगा, तब आपके ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। आज हम कर रहे हैं पीवाईक्यू एसएससीजीएल 2025 परसेंटेज चैप्टर से संबंधित। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं किस टाइप के 2025 में प्रश्न पूछे गए थे। कुछ उसी टाइप के प्रश्न आपको 2026-27 में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। पहला प्रश्न देखते हैं 2025 में किस तरह का जो प्रश्न जो है पूछा गया था। देखिएगा, ये 2025 का प्रश्न है। 2025 में ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी सीजीएल में। तो पहले आप ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलो जी, देखो जरा, देखो एसएससी सीजीएल 2025 का प्रश्न है। कह रहे हैं कि a 15% drop in the price of sugar allows a customer to purchase 2 kg more, 272 rupees. What is the new price of the sugar per kg? कह रहे हैं कि चीनी के मूल्य में 15% की गिरावट आती है। ठीक है, तो कोई कस्टमर 272 रुपए में 2 किलो ज्यादा खरीदता है। चीनी का मूल्य जब गिर जाता है 15%, तो 272 रुपए में जितनी उसको पहले मिलती थी उससे 2 किलो अब ज्यादा खरीद रहा है। व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ द शुगर पर किलो? ये कह रहे हैं कि चीनी का नया मूल्य क्या है। तो बच्चों देखो, इसको देखो, पहले उसके पास कितने पैसे हैं? 272 रुपए हैं। चीनी का मूल्य पहले कितना था? हमने मान लिया कि एक्स रुपए था 1 किलो का। तो पहले उसने कितने किलो चीनी खरीदी होगी? यानी जितने का 1 किलो है उससे हम 272 को डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे मान लिया आपके पास 100 रुपए हैं। ठीक है जी, और 1 किलो चीनी का मूल्य कितना है? 20 रुपए है। तो कितने किलो चीनी मिलेगी आपको? यानी आपने 20 से 100 को डिवाइड करना। आपके पास 100 रुपए है, 1 किलो चीनी का मूल्य 20 रुपए है, तो 20 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यानी कितने किलो चीनी मिलेगी आपको? 5 किलो। तो सेम कॉन्सेप्ट यही है। 272 रुपए है और 1 किलो चीनी का मूल्य कितना है? एक्स रुपए है। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो चीनी के किलो की संख्या आ जाएगी। इसी तरह देखो, अब जो है रुपए तो वही है, लेकिन चीनी के मूल्य में कमी आ गई है 15% की। तो 15% की अगर कमी आ गई है तो 100 में से 15 माइनस करो, तो बचा कितना? 85%। किसका? एक्स का, जितना पहले था। देखो पहले एक्स रुपए थे, लेकिन 15% कम हो गया है, तो कितना रह गया है? इतने रुपए रहेगी। एक्स का 85% रह गया। बच्चों ये लाइन समझ आई कि नहीं आई? ये लाइन समझ पा रहे हैं आप? देखो पहले एक्स रुपए था, 15% कम हो गया, तो 100 में से 15 माइनस करो, कितना बचा? 85%। ठीक है, एक्स का 85% इतने रुपए रह गया। तो यानी 1 किलो से इसको डिवाइड, रुपए तो वही है, दोनों के बीच का डिफरेंस जितना हमें पहले किलो मिलता था और मूल्य गिरने के बाद जो किलो में, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 किलो। देखो यहां पर दिया है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 किलो। यही तो है। ठीक है, तो इस लाइन को हम सॉल्व कर देंगे। देखो यहां पर 272, देखो सॉल्व किस तरह से, 272 यहाँ, 272 कॉमन ले लिया। ठीक है जी, यहां पर देखो 100 नीचे ऊपर चले जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 100/85x माइनस 1/x। और इस राइट साइड में क्या है? 2 है।
देखो यहाँ पर 85, तो 85 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम आपका क्या आ जाएगा 85x, और 100 में से 85 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 15। ठीक है जी। और यहाँ पर देखो राइट साइड में क्या है 2 है, और इधर आपका 272 है। 2 से आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, 2 ही कम 2, 2 तिया 6, 2 छक 12, डिवाइड हुआ। आप यहाँ पर देखो इसको डिवाइड कर दो, लो जी डिवाइड करते हैं 5 से, 5 से हमने इसको डिवाइड किया 3 बार, 5 से इसको डिवाइड करो, 5 ही कम 5, 5 सत्ते 35, 17 अट्ठे 136, देखो 17 से 8 बार कट गया। ठीक है जी। यहाँ पर देखो सारे कट गए, हमारे पास 8 रह गया और 3 रह गया, तो 8 गुणा, बीच में गुणा 8 तिया 24। ठीक है, 24 बटे एक्स, नीचे एक्स रह गया, देखो यहाँ पर एक्स रह गया, और राइट साइड में कुछ नहीं, यहाँ पर 1 है, और यू कैन पुट 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 24 रुपए। और एक्स हमने क्या माना था, पहले मूल्य, पहले मूल्य क्या था 24 रुपए था। अगर ये पूछते कि ओरिजिनल प्राइस क्या था, पहले मूल्य क्या था, तो 24 रुपए, लेकिन यहां पर क्या पूछ रहे हैं न्यू प्राइस, तो न्यू प्राइस पूछ रहे हैं, तो न्यू प्राइस तो ये है। ठीक है, यानी एक्स का 85%, ठीक है, एक्स का 85%, यानी एक्स का मतलब 24, एक्स की वैल्यू 24 आ रही, 24 का 85%, तो 24 का 85% क्या आ रहा है, ये नया मूल्य होगा। लो जी आपने डिवाइड किया, यहाँ पर देखो 50 आ गया, 2 से हमने यहाँ डिवाइड किया 12 आ गया। ठीक है, 5 से यहाँ डिवाइड करो, 5 से यहाँ डिवाइड करो, 5 कम 5 सत्ते 35। ठीक है जी। अब इसकी गुणा यहाँ करो, 17 दूनी 34 का 4 3, 17 कम 17 और 3 20, और 10 नीचे है, 10 से हम डिवाइड करेंगे 2 दशम, यानी 20.40, 20 रुपए 40 पैसे, 20.40 रुपए। तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा, जो नया मूल्य है वो ये होगा 20.40 रुपीस, तो ये नया मूल्य होगा। अगर ये पूछता कि पहले मूल्य क्या था, तो पहले मूल्य था 24 रुपए। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं आप? आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे आइए। लो जी अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न ये है, इसे आप ध्यान से, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहे हैं, अ मैन स्पेंड्स 80% of his income, his income has increased 25%, but his expenditure remains the same. By what percent have his savings increased? एसएससी सीजीएल 2025 का ये प्रश्न है, सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलो जी देखो क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। ठीक है, 80, देखो इनकम मान लिया, उसकी इनकम हम मान लेते हैं कि 100 रुपए थी, तो एक्सपेंडिचर कितना है, खर्च कितना कर रहा है, उसका 80 रुपए खर्च कर रहा है। सेविंग्स क्या होगी बच्चों, यानी इसका मतलब 20 रुपए वो बचा रहा होगा। देखो ये समझ आया कि नहीं आया, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो यदि वो 100 रुपए कमा रहा था और 80 रुपए खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब बचत कितनी है, बचत है 20 रुपए की। ठीक है बच्चों, इसमें कह रहे कि 80% खर्च कर रहा है, ठीक है, अपनी इनकम का, तो इसका मतलब 20 रुपए वो बचा रहा है, अगर हम 100 मानते हैं इनकम। आगे देखो, हिज इनकम इंक्रीज 25%, उसकी इनकम 25% बढ़ गई। तो अगर 25% बढ़ गई है, इनकम पहले 100 थी, अब 25% बढ़ गई, तो अब इनकम हो गई कितनी, 125। लेकिन कह रहे हैं कि व्हाट एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम, जो खर्च था, देखो पहले 80 रुपए खर्च कर रहा है, तो खर्च तो उतना ही कर रहा है जितना पहले कर रहा था 80 रुपए। तो मुझे ये बताओ इसकी सेविंग्स क्या होगी। देखो कमा रहा है 125, खर्च कर रहा है 80,
तो बचाएगा कितना, 125 में से ये माइनस करेंगे कितना, 45 रुपए की वो बचत कर रहा है, 45 रुपए की बचत कर रहा है, सेविंग्स उसकी 45 है। तो क्या कह रहे हैं देखो, व्हाट परसेंट हैव हिज सेविंग्स इंक्रीज, ये कह रहे हैं कि इसकी जो सेविंग है वो कितनी परसेंट बढ़ी है। तो पहले 20 थी, देखो ध्यान देना बच्चों, पहले 20 थी और 20 से कितनी हो चुकी है, 45 हो चुकी है। तो 20 से 45 हुआ तो कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, देखो कितनी बढ़ी है, 25 रुपए बढ़ी है, 25 रुपए बढ़ी है ना। देखो 45 में 20 है ना, किससे, पहले से, यानी 20 गुणा यहाँ पर क्या रखेंगे 100%, ठीक है। तो यहाँ पर इससे डिवाइड करो 5, इसकी गुणा करेंगे, यहाँ पर कितना हुआ 125%, यानी उसकी सेविंग्स में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 125% की। ये बच्चों आंसर हो गया इसका, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा दूसरा हम यहां से इस तरह से भी कर सकते हैं, देखो जरा, देखो इसको यहां से भी ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये 100 रुपये था, कितनी बड़ी है इनकम, बड़ी है 25% बड़ी है, ठीक है, 25% बड़ी है इनकम। और यहाँ पर देखो 25%, अगर हम रेशियो निकालें इसका ना, रेशियो देखो, अगर रेशियो निकालते हैं तो 20 कम 20, और यहाँ पर 20 चौको 80, 20 पंजे 100, ये आ गया इसका ना रेशियो, ये आ गया, हमने 20 से डिवाइड किया, यहाँ भी देखो इनकम बड़ी है 25%, और यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है उसमें कोई चेंज नहीं, यानी जितना पहले था 0 बड़ा है, और सेविंग्स हमने मान लिया कि x बड़ी है। तो यहाँ पर इस केस में गुणा कर दो, देखो 5 की इसमें गुणा करेंगे 125, और यहाँ पर इसके इसमें गुणा करेंगे 0, और 1 की इसमें गुणा करेंगे, और तो सीधा सीधा डायरेक्ट आपका कितना आ गया, 125% की वृद्धि हो गई। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, पहले रेशियो निकाला, ठीक है, यहाँ पर 25% की वृद्धि, तो इसकी इसमें गुणा कर दी 125, यानी एक्सपेंडिचर उतना ही है जितना, कोई चेंज नहीं है, जितना पहले था 0, तो 0 की गुणा कर दिया तो 0 आएगा। हमने वृद्धि सेविंग्स में हमने मान लिया कि इंक्रीज हुई है एक्स, तो एक्स की 1 में गुणा करेंगे तो एक्स आ गया, तो एक्स की यानी सेविंग्स कितनी है 125, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये आपके समझ आ गया होगा, आगे आप चलते हैं, आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश करना, पहले प्रश्न को समझो और सॉल्व करिए। चलो जी सॉल्व करिए, प्रश्न को ध्यान से देखिए और प्रश्न को पहले पढ़िए ध्यान से और सॉल्व कीजिए। चलो जी सॉल्व करिए इसे, देखो क्या कह रहे हैं, चलो चलिए जी। अब मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लेशन हिज expenses increased by 20% and his income increased by 10%. What is percent change in his savings? एक व्यक्ति 75% खर्च करता है और इन्फ्लेशन के कारण ये कह रहे हैं कि उसका जो खर्च है वो 20% बढ़ जाता है, ठीक है जी। तो एंड हिज इनकम इंक्रीज, और इनकम भी बढ़ जाती है उसकी कितनी, 10%। तो व्हाट इज परसेंट चेंज इन, उसकी सेविंग्स में क्या परिवर्तन होगा। तो बच्चों इसको भी अभी हमने करा था, देखो इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। अगर वो 100 रुपये कमाता है तो खर्च कितना कर रहा है, 75 रुपये, तो इसका मतलब सेविंग्स कितना कर रहा होगा, 25 रुपये की सेविंग कर रहा होगा। बच्चों ये लाइन समझ आई कि नहीं आई, जैसे वो 100 रुपये अगर कमा रहा था, 100 रुपये 75 वो खर्च कर रहा है, ठीक है, तो 75 अगर खर्च कर रहा है तो 100 में से 75 माइनस किया तो बचा 25 की बचत कर रहा है। अब यहां पर देखिए उसकी जो खर्च है वो 20% बढ़ गया, तो देखो पहले खर्च कितना था, 75 था, अब 20% बढ़ गया,
तो 20% अगर बढ़ गया है तो इसका मतलब देखो 75 का 120% हो गया, और 75 का 120% अगर निकालते हैं 3, 25 चौकू 100, 4 तिया यानी 90 रुपये हो गया। देखो 30 गुणा 3 90, यानी कितना हो गया। अब उसका जो खर्च है 20% अगर बढ़ जाता है खर्च, देखो यहाँ पर 20% इंक्रीज हो गया खर्च, तो इसका मतलब कितना हो गया, 90 रुपये हो गया, खर्च हो गया 90 रुपये। ठीक है, और जो उसकी इनकम है, ये कह रहे हैं कि इनकम 10% बढ़ गई, तो पहले 100 रुपये थी, 10% बढ़ गई, यानी सीधा सीधा 10 रुपये बढ़ा देंगे, यानी 110 हो गई। तो मुझे ये बताओ सेविंग्स क्या होगी, 90 में कितना जोड़ूं कि 110 बन जाए। देखो बीच में बराबर है ना, तो आप बोलेंगे कि 20 जोड़ा जाए, है ना। 90 में अगर 20 जोड़ेंगे तब 110 बनेगा। तो देखो सेविंग्स पहले कितनी थी, 25 थी, अब कितनी पे आ गई, 20 पे आ गई, यानी कम हो गई, है ना। पहले कितनी थी, 25 थी, अब कितनी आ गई, 20 पे आ गई। तो कितनी परसेंट कम हुई है सेविंग्स, जो है कितने परसेंट कम हुई है वो देखिएगा, कितने परसेंट कम हो रही है। देखो यहाँ पर कम हो रही है, देखो 5 रुपये कम हुई, है ना, पहले की तुलना में। नीचे 25 गुणा 100%, ठीक है, 25 चौकू 100, 5 गुणा 4 यानी 20% की कमी। तो आंसर क्या बनेगा आपका डी, यानी सेविंग्स में कितने परसेंट की कमी आई है, 20% की कमी आई है। ठीक है बच्चों, इस तरह से सॉल्व करेंगे। समझ आया कि नहीं आया बताइए, आ गया समझ, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम यहाँ पर इसका रेशियो निकालें जैसे हमने अभी तक किया था, तो यहाँ पर देखिएगा, देखो ये 100 है, ये 75, ये 25 है, 25 अगर हम 25 को 100, 25 या 75 और 25 कम 25, ठीक है जी। ये आ गया आपका इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ये 1 आपकी जो है सेविंग्स है। इसमें कितना 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ 40 हो गया। और यहाँ पर कितनी हो रही थी, यहाँ पर 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20 से हम 3 गुणा 20 यानी 60 हुआ। यानी जो यहाँ पर जो सेविंग्स है उसमें कितने की कमी आ रही है हमको नहीं पता, हमने एक्स मान लिया। ये इधर आएगा माइनस होगा, देखो 60 ही इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 40 प्लस का है, ये माइनस का 60, यहाँ पर एक्स यानी माइनस का 20, यानी माइनस का मतलब डिक्रीज, यानी 20% क्या होगी, कमी आएगी। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला प्रश्न ये है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अगर आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे तब जो है ज़्यादा समझ आएगा और आप सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहे हैं। देखो बच्चों इसमें क्या करें, 2 years ago द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वाज कितनी थी, ड्यू टू माइग्रेशन टू बिग सिटीज द डिक्रीजेज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 8%, द परसेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज। देखो कह रहे हैं कि एक नगर की जनसंख्या 2 साल पहले ये थी, और अब यहाँ से देखो इस नगर से जो है बड़े शहरों में लोग जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, तो ये यहाँ की पॉपुलेशन हर साल 8% की दर से कम हो रही है। तो बताइए अब प्रेजेंट में पॉपुलेशन क्या हो जाएगी 2 साल पहले। देखो 2 साल पहले कितनी थी, 9487500, 2 साल पहले ये थी, 8% कम हो गई है। तो यानी 100 में से 8 माइनस कर देंगे, कितना बचा, 92% रह गई, है ना। पहले 92, देखो 92% रह गए पहले साल, फिर दूसरे साल भी इतनी, यानी हम ये कर सकते हैं इसका स्क्वायर। देखो पहले 92%, देखो 8% कम हुई तो 100 में से 8 माइनस करो, 92% रह गई। फिर अगले साल इसकी फिर 8% कम, यानी 92% रह गई। ठीक है जी, तो ऐसे ही आपने किया। तो बच्चों देखो यहाँ पर एक तो हमारे पास ये तरीका, चलो इसको तो आप उड़ा सकते हैं, 0 से 0 आपने ये काट दिया, ठीक है। दूसरा फिर तरीका देखो, आपके पास बहुत सारी गुणा है, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है,
तो क्या आप इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं? देखो यहाँ पर देखो, अगर हम 100 से इसको डिवाइड कर तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, 100 से हमने डिवाइड कर दिया। क्या इसमें आप डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं? तो डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं, जरा इसमें देखो, जरा देखो डिजिटल सम में क्या है, देखो 9 9 ये तो कैंसिल हो गया भाई, 9 ये भी कट गया, बीच में गुणा 2 ये 4 हो गया, यहाँ पर देखो 5 और 4 9 ये कट गया, 9 ये भी कटा, और ये 8 और 7 15, और 15 का मतलब क्या होता है, 5 और 1 6, 6 गुणा 4 यानी कितना हुआ, 24 हुआ, और 24 मतलब 4 और 2 कितना हुआ, 6। इसका डिजिटल सम बच्चों क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हम ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम क्या है, 6, वही आंसर होगा। तो इसमें देखो 9 ही कटा, 6 7 8, इसका डिजिटल सम तो 8 है, ये तो नहीं है। इसमें देखो 7 और 2 9, ये हट गया, 6 3 9, ये भी इसका डिजिटल सम 9 है या 0 है। देखो यहाँ पर देखो 7 और 2 9, 8 और 1 9, ये भी नहीं है। यहाँ पर देखिए देखो 8 और देखो 8 और 3 11, 11 और 2, 11 और 2 13, और 2 15, 15 आ रहा है। 15 का मतलब क्या है, 5 और 1 6, इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो बच्चों अगर आपने स्मार्ट अप्रोच अपनानी है तो यहाँ पर क्या करेंगे, कम समय में आपने क्या करना, डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे और आप डिजिटल सम निकालेंगे इसका, और ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम जो है क्या है। जैसे इसका 6 आ रहा था तो ऑप्शन डी है, इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है, ठीक है जी, 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी आंसर होगा। तो डिजिटल सम ये भी मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, तो ज़रूर आप तोमर कोचिंग का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप देखिएगा, और वहाँ पर आप डिजिटल सम जिनको नहीं आता है उसे आप सीखेगा, ठीक है। उससे आप जो है आपकी जो गुणा भाग आपने करना होता है, इससे आपका टाइम बचता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप जहाँ बड़ी कैलकुलेशन होती है वहाँ पर ज़रूर आप डिजिटल सम का प्रयोग करिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला प्रश्न है, लो जी अगला प्रश्न ये है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले आप ध्यान से पढ़ो और फिर जो है प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है जी। In a city, the current number of literate people is 25,000. If the number of literate male decrease by 5% and the number of females increase by 10%, the total literate population becomes 25,250. What is the present number of literate males in the city? ऐसे CGL 2025 का ये भी प्रश्न है। तो देखो बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। किसी शहर में जो लिटरेट लोग हैं, साक्षर लोग हैं, उनकी संख्या कितनी है, 25,000। इफ द नंबर ऑफ लिटरेट मेल, जो पुरुष है वो उनकी संख्या कम हो रही है, कितनी, 5% कम हो गई, ठीक है, 5% कम होगी। एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीज्ड बाई 10%, और जो फीमेल्स की संख्या है वो बढ़ गई, 10% बढ़ गई। द टोटल लिटरेट पॉपुलेशन बिकम्स, ऐसा होने पर जो टोटल लिटरेट पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाती है, 25,250। पहले 25,000 थी, अब कितनी हो गई, 25,250, यानी बढ़ गई, 250 बढ़ गई। व्हाट इज द प्रेजेंट नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स इन द सिटी? कह रहे हैं कि जो साक्षर प्यूपिल साक्षर पुरुष है उनकी संख्या क्या है, साक्षर पुरुषों की संख्या क्या है। तो चलिए देखो टोटल बच्चों, इसको हम एक तो हम इस तरह से कर सकते हैं, देखो मेल है और दूसरा है फीमेल, और मेल कितनी डिक्रीज हो रही है, मेल की संख्या डिक्रीज हो रही है 5%, तो इसको माइनस पे करेंगे, और जो फीमेल है वो इंक्रीज हो रही है 10%, को हम 10 करेंगे ऐसे, ठीक है। देखो मेल की संख्या जो है डिक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है, 5 डिक्रीज हो रही, तो माइनस का लेंगे, रूल ऑफ एलिगेशन से मैं कर रहा हूं इसको, ठीक है। और दूसरा जो है जो फीमेल है वो इंक्रीज हो रही, तो उसको मैंने प्लस में लिया 10, और यहाँ पर बीच में लिखते हैं रूल ऑफ एलिगेशन में, बीच में लिखते हैं एवरेज, औसत साक्षरता, है ना, एवरेज लिटरेसी।
तो एवरेज लिटरेसी क्या है, देखो पहले 25 थी अब इतनी हो गई, देखो पहले 25,000 था अब इतनी हो गई, तो औसत कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से, यानी कितनी बड़ी है, 250 बड़ी है, यानी किससे, पहले से, तो पहले की संख्या यहाँ पर रखेंगे 25,000 गुणा 100%। ठीक है बच्चों, देखो 2 जीरो कटी हमारी, यहाँ पर 1 जीरो और कटी, यहाँ पर एक, यानी 1% कितनी बड़ी है, देखो 1% बड़ी है। देखो पॉपुलेशन पहले 25,000 थी, अब 25 से कितनी हो गई, 25,250, यानी 250 बढ़ी, तो 250 जो है पहले का कितना परसेंट है, 1%। तो यहाँ पर रखना आप 1, प्लस 1% बढ़ रही है। तो देखो रूल ऑफ एलिगेशन किस तरह से लगाते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान देना, देखो 10 में से हमने ये माइनस किया 9, एक में से आप इसको देखो, ये +1 प्लस का 1 है, ये माइनस का, तो ये बड़ा ये छोटा, इसमें से माइनस करेंगे, तो जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे ऐसे, तो ये ब्रैकेट के अंदर रखना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 + 5 क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये आ गया रेशियो, यानी मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 9:6 आ गया। अगर 9,000 मेल है तो फीमेल कितनी, 6,000 है। अगर ये 90,000 है तो ये 60,000 है। ठीक है, अगर ये 9 है तो 6 है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द प्रेजेंट नंबर ऑफ लिटरेट मेल, मेल की संख्या पूछा, देखो मेल की संख्या ये है, तो मेल की संख्या कितनी, 9, दोनों का सम करेंगे, 9 + 6 कितना हुआ 15, 15 गुणा यहाँ पर कितना, टोटल कितनी थी 25। ठीक है, टोटल 25 थी, तो देखो 5 से हम डिवाइड कर, देखो 3 से डिवाइड करो, 3 पंजे 15, 3 से यहाँ डिवाइड किया 3 3 9, 5 से आपने डिवाइड किया 5। ठीक है जी, इसकी गुणा करो, यहाँ पर आ गया 15,000। ठीक है, तो मेल की संख्या कितनी थी 15,000, इसका आंसर आ गया सी। ठीक है, 25 में से 15 मेल है, तो बचा जो फीमेल है, तो 25 - 15 किया तो वह आ गया 10,000। तो महिलाओं की संख्या जो है कितनी है, 10,000 है। ठीक है, तो साक्षर जो लिटरेट मेल है उनकी संख्या 15,000 है। तो रूल ऑफ एलिगेशन से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो कम समय में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तो तरीका यह है, एक इसका प्रॉपर तरीका है। ठीक है, ये तो रूल ऑफ एलिगेशन से आप इस तरह से करेंगे और यही से आपने सॉल्व करना अगर ऐसा प्रश्न आपके पास है। ठीक है, इसमें कम समय लगता, फटाफट आप कर देंगे। दूसरा तरीका, अगर प्रॉपर तरीका देखें हम, देखो यहाँ पर टोटल कितना है 25,000 है, तो इसमें से जो मेल है हमने मान लिया कि x है, तो फीमेल कितनी होगी, फीमेल 25,000 में से आप क्या करेंगे, x माइनस कर देंगे जो मेल की संख्या है। ठीक है, जैसे हम पुरुष मान लिया कि x है, तो महिलाओं की संख्या कैसे निकाले, 25 में से x घटा दो। जैसे पुरुष जो है 15,000 है, तो महिलाओं की संख्या हम कैसे निकालेंगे, 25 में से 15 माइनस किया तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी। अब इसमें देखो पुरुषों की संख्या ये है, महिलाओं की संख्या है। ठीक है, अब पुरुष कितने कम हुए हैं, डिक्रीज जो है 5%, तो पुरुषों की संख्या कितनी रह जाएगी 95%, एक्स का 95%। और जो महिलाएं हैं वो कितनी, वो बढ़ गई है 10% बढ़ गई है, तो 10% अगर बढ़ गई है तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 100 में 10 जोड़ दो 110%, इसका 110% हो गए। यानी टोटल मिलाकर कितना हो गया ये 25,250 हो गई। ठीक है, बढ़ने की, देखो ये महिलाओं की संख्या बढ़ी है और पुरुषों की संख्या घटी, ऐसा होने पर कुल संख्या कितनी हुई है 25,250। ठीक है, 25,250, बस इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखो जी यहाँ पर देखो 110 की गुणा यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो ये प्लस का है, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो इसकी गुणा यहाँ करोगे आप, देखो 25,000 है ये, 25,000 गुणा 110/100। ठीक है, यहाँ पर एक देखो माइनस का 110 है और प्लस का ये, इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका -15x/100 आएगा कि नहीं आएगा, देखो। और यहाँ पर कितना राइट साइड में 25,250। बच्चों ये समझ आएगी कि इस टाइम मैंने कम कर दिया, जैसे यहाँ पर देखो 95/100x है। ठीक है जी, और यहाँ पर -110x बटे क्या है 100। भाई जब 110 की गुणा यहाँ होगी तो माइनस का आएगा ना, -110 ठीक है 100, देखो 110 की गुणा x में होगी ये, तो देखो ये प्लस का तो 95 है और माइनस के 110 है, तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 15 आएगा, तो माइनस का 15x/100 होनी चाहिए, वही मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है जी, देखो इसे सॉल्व कर दो, देखो 0 से 0 कटा, 0 से 1 0 कटा, 11 के अगर गुणा करता तो 0 0 2, तो 0 आ 11 पंजे 55, 5 और 11 दूनी 22 और 5 27, ये हो गया। और यहाँ पर देखो ये इधर था, इसको इधर ले आओ, 25,250, और देखो ये राइट माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर 15x/100 ये आ गया ऐसे। तो जब आप इसको माइनस करेंगे देखो ये 250 आ गया और इसमें से 2 ये 2200
ये आ गया 15x/100। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कर दो डिवाइड। देखो 5 से डिवाइड किया 5 तिया 15, 5 से डिवाइड किया 5 दूनी 10, 3 से आप इसको डिवाइड करो 3 7 21, 3 पंजे 15, ये आ गया। ठीक है, इसके गुणा कर दो यहाँ पर, तो 2 तो आगे 0, 75 दूनी 150, ये आ गया आपका। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15,000 आ गया। यानी जो पुरुष है उनकी संख्या कितनी आ गई, 15,000। तो इसमें थोड़ा सा गुणा भाग करना पड़ रहा था ना, राइट लेफ्ट की थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है। जिससे पहले मैंने बताया रूल ऑफ एलिगेशन से, उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो रही है। आंसर तो दोनों से निकलेंगे। ठीक है, तो ये मुख्य मेथड ये है, और रूल ऑफ एलिगेशन से आप इसको कर सकते हैं। तो बच्चों आपके समझ आ गया होगा। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट है ना, कहाँ पर रूल ऑफ एलिगेशन लगाना है, कहाँ पर डिजिटल सम लगाना है, ये प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर जो है, अगर आपको डिजिटल सम आपको नहीं आता है तो ज़रूर आप क्लास जो है देखिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने डिजिटल सम जो है वो सिखाया है, तो ज़रूर जो है उसे देखिएगा डिजिटल सम। और तो आपको ये ठीक है आना चाहिए, डिजिटल सम कहाँ पर लगाएंगे, कहाँ पर रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चों जो मैंने मेथड समझाया है, अगर आपकी समझ आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, तो ठीक है भाई, आज क्लास का समापन करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं भाई। ठीक है, तो ये रोज़ आपको क्लास जो है 9 बजे सुबह मिलती रहेगी। ठीक है, तो ज़रूर आप जो है 9 बजे इस क्लास को देखा करिएगा, तो आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए भाई आज क्लास का समापन करते हैं। सबका धन्यवाद, जय हिंद।